राधे राधे दोस्तों। सभी माताओं और बहनों को आने वाली हरतालिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना करती हूँ। इसी कामना के साथ आज का वीडियो जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज के व्रत के बारे में। कुछ समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो व्रत करने से पहले सबके मन में जो भी संशय रहते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ ही साथ व्रत जो है कहाँ से उठाना है, मैके से या ससुराल से, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं व्रत कैसे करेंगी, नया व्रत इस साल उठा सकते हैं, ये सारी समस्त जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है, सबसे पहले बात करूं तो हरतालिका तीज व्रत कब मनाया जाएगा। तो हरतालिका तीज व्रत इस वर्ष 2 दिन का मान्य है। एक 25 अगस्त को है, एक 26 अगस्त को। तो बहुत सारी जो माताएं बहनें वो 25 तारीख को व्रत मनाएंगी और बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो 26 तारीख को व्रत मनाएंगी। वैसे तो अगर उदया तिथि के अनुसार अगर व्रत को देखेंगे तो वो 26 अगस्त को पड़ रहा है। कुछ लोग हैं जो 25 अगस्त 2025 में मना रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो कि व्रत है, बहुत सारे लोगों के मन में संशय रहेगा कि व्रत हमें कब मनाना चाहिए, किस दिन ज़्यादा शुभ है। तो देखिए, 26 तारीख का जो व्रत है सबसे ज़्यादा शुभ है, क्योंकि ये उदया तिथि के हिसाब से पड़ रहा है। और सनातन धर्म में जो बात लिखी गई है कि व्रत और त्यौहार जो होता है उदया तिथि के हिसाब से ही मान्य होता है। तो उदया तिथि के हिसाब से आपको व्रत रखना होता है। जो रखता है इस दिन व्रत, तो आपके यहाँ अगर 25 तारीख को व्रत रखा जा रहा है तो 25 तारीख की शाम को जो शुभ मुहूर्त पड़ेगा, मैं अगली वीडियो में आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन 26 तारीख को पूर्णतया से शुभ माना जाएगा, पूरा दिन का मान्य होता है। तो लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँ जो 25 तारीख को ये व्रत रख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेती। देखिए, ये जो व्रत होता है निर्जला व्रत होता है, साथ में रात्रि जागरण का महत्व बहुत रखता है। और दान पुण्य दान वगैरह जो किया जाता है, साथ में अगर आप के गली मोहल्ले में या आपके परिवार में 25 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो फिर आपको 25 तारीख को ही व्रत रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब कुछ अच्छे से करना। तो आपके साथ अगर 2-4 लोग मिलके अगर ये व्रत करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ 25 तारीख को किया जा रहा है तो आप 25 को ही व्रत रखिए, लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत 26 तारीख को है, जो सबसे ज़्यादा शुभ है। तो सबसे पहले ये डाउट जो था जब सबके मन में, वो क्लियर हो गया। तो आप देखिए कि आपको कब करना है। तो अब बात कर लेते हैं। साल 2025 में बहुत सी माताएं बहनें हैं जो नया व्रत उठाना चाहती हैं, या नई नई शादी हुई है, उनको ये व्रत उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए इस साल 2025 में। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करूँ जिनकी नई नई शादी हुई है, तो वो इस साल बिना संकोच, बिना डर के ये व्रत उठा सकती हैं, क्योंकि पहला साल है। क्योंकि इस साल अधिक मास, खरमास इत्यादि कुछ भी नहीं पड़ा है, तो आप ये व्रत बिना संकोच के उठा सकती हैं। लेकिन जो 3-4 साल हो गए हैं जिनकी शादी को किसी कारणवश उन्होंने व्रत नहीं उठाया है, लेकिन अगर वो अब व्रत उठाना चाहती हैं, तो मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि देखिए कैसे व्रत उठाया जाता है। शादी के पहले साल, तीसरे साल, 5वें साल, 7वें, 9वें, 11वें, इस तरीके से गिनती करके व्रत को उठाया जाता है।
तो आप देख लीजिएगा आपकी शादी को कितने साल हो गए, तो आपको इस साल व्रत उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। देखो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। जैसे आपकी शादी को 2 साल हो गए, तीसरा साल लगा है, तो आप व्रत उठा सकती हैं। लेकिन आपकी शादी को 3 साल हो गए, चौथा लगा है, तो इस साल आप ये व्रत नहीं उठाएंगी। इस बात का आपका यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई भी पूजा का शुभ कार्य करते पहला, 5वां हो गया, 7 गिनती, ऐसी गिनती से करते हैं। तो इसलिए जब भी कोई व्रत उठाते हैं तो इस तरीके की गिनती से करके व्रत को उठाया जाता है। और दूसरी बात में अगर आप किसी के देखा देखी, क्योंकि यह होता है कि अगर हम किसी को पूजा करते देखते हैं या कोई कुछ भी देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम वो करें। देखिए ये व्रत ऐसा है, व्रत क्या, कोई भी व्रत ऐसा होता है, किसी में उद्यापन होता है, किसी में उद्यापन नहीं होता। तो हरतालिका तीज उनमें से एक ऐसा व्रत है जिसका उद्यापन नहीं किया जाता। और तो आपको ये सोच समझ के धैर्य से ये निर्णय आपको लेना है कि आपको ये व्रत उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। आप आगे चल के क्या स्थिति रहेगी कोई नहीं जानता, तो आपको कैसे ये व्रत करना है, तो किस तरीके से आपको ये व्रत करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो आप किसी का देखा देखी व्रत तो बिल्कुल ना उठाएं। पहले आप अपनी स्थिति देख लें, अपने शारीरिक स्थिति देख लें, उसके बाद ही आप व्रत कर सकती हैं तो आप ज़रूर उठाएं, क्योंकि ये व्रत बहुत ही उत्तम है। आप अगर कर सकती हैं तो करिए, या फलाहार लेके कर सकती हैं तो फलाहार लेके व्रत करें। ना ये किसी को व्रत दान में दिया जाता है, न उद्यापन किया जाता है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और लेके के आई हूँ कि जैसे कि आप व्रत उठा रही हैं तो बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि हरतालिका तीज का जो सामान है वो कहाँ से आया, मतलब कि मैके से आया लेना चाहिए या ससुराल से ही, मतलब अपने पति के पैसे से खरीद लेना चाहिए, या आपके मैके की स्थिति सही नहीं है तो सारा सामान कैसे क्या करें, तो वो सब कुछ आपके साथ पूरा मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। जब पहली बार जब व्रत उठाते हैं, हरतालिका तीज है, करवा चौथ है, सुहाग का कोई भी व्रत पहली बार जब उठाते हैं तो व्रत का जो सारा सामान आता है पहला, वो मैके से आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैके से ही आए। आप पहली बार अगर उठा रहे हैं, लेकिन तो सामान आप कहीं बाहर रहते हैं, भारत में नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं, तो आपका पहला ये व्रत पड़ रहा है, तो संशय होगा कि आप क्या करें। तो आपके मैके वाले संपन्न हैं तो आप मतलब सामान वो भेज सकते हैं। आज तो ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा वो चलन है, नहीं तो आप कोरियर भी करवा सकती हैं वहाँ से। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो आप अपने पति के पैसों से ये सारा सामान, सुहाग का, श्रृंगार का, जो भी सारा सामान है ले सकती हैं। या आप ऐसे कर सकती हैं कि आप सुहाग पहला, आपने अगर पहला हरतालिका तीज व्रत किया और साथ में सारा सामान आपने ले लिया, आप जब मैके जाएँ तो आप उनसे पैसे के रूप में कुछ भी 10-11 शगुन के रूप में कुछ भी थोड़ा सा ले लीजिए कि हमने ये नाम का ले लिया पूजा के लिए, क्योंकि पहला हरतालिका तीज व्रत था तो ज़रूरी था इसलिए लिया। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। वैसे इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं, दिक्कत नहीं है कि आपने स्वयं लिया या मैके से आया, कहाँ से आया, इस पे कोई पूजा से कोई लेना देना नहीं है। आपका मन होना चाहिए, पूरी भावनाएं होनी चाहिए और व्रत के प्रति पूरी समर्पण जो होता है वो होना चाहिए। अब मैं जैसे बात करूँ कि आप जैसे व्रत कर रही थी, आप प्रेग्नेंट हो गई गर्भावस्था में, या आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, बीमार पड़ गई आप, तो ये व्रत को कैसे करें, ये दुविधा बहुत सारे लोगों के मन में रहती है। तो देखिए, आप अगर गर्भावस्था में है तो आपको निराजल व्रत नहीं रखना है, आपको फलाहार करके ये व्रत को रखना चाहिए। और फलाहार में जैसे फल है, जूस है, दूध है, ये सारी चीज़ें आप लेके व्रत को कर सकती हैं। खाली पेट आपको नहीं रहना है।
क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है तो आप खाली पेट निर्जला व्रत रहेंगे तो आपको साथ साथ आपके होने वाले बच्चों को भी दिक्कत हो सकती है। तो भगवान ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप दोनों को कष्ट हो। तो आपको फलाहार ले लेना है और आपको नमक की चीज़ें यहाँ पे नहीं लेनी है, बस फल लेना है। आपको जूस ले लीजिए, नारियल का पानी ले लीजिए, अब मिठाई कुछ ले लीजिए। इस हिसाब से खा पी के मतलब फलाहार व्रत आप यहाँ पे हरतालिका तीज व्रत कर सकती हैं। दोस्तों, ये कुछ सवालों के जवाब थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।